कोलकाता में टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच हिंसक झड़प, बीजेपी के मंच में आग लगाने का आरोप। बीजेपी बोली टीएमसी कार्यकर्ता फैला रहे हैं सड़कों पर राजनीतिक आतंक। हैदराबाद में मीरालम झील में केबल ब्रिज निर्माण के दौरान हादसा, पुल का निर्माण कर रहे 9 मजदूर पानी में गिरे। रेस्क्यू टीम्स ने वक्त रहते सभी मजदूरों को किया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर बन रहे पुल का एक हिस्सा धंसा, हादसे में एक मजदूर की मौत, 2 मजदूर हुए घायल। रिंग रोड परियोजना के तहत हो रहा है पुल का निर्माण। ग्रेटर नोएडा में चलती कार में लगी आग, 4 मूर्ति चौक की तरफ आ रही कार में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। कार के ड्राइवर ने वक्त रहते बाहर निकलकर बचाई जान। यूपी के बस्ती में 2 ट्रकों की आमने सामने की हुई टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत, 3 लोग घायल। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। देश में आज गणतंत्र दिवस की धूम, आज परेड में दिखेगी भारत की सैन्य शक्ति, विकास यात्रा और सांस्कृतिक विविधता। ऑपरेशन सिंदूर की प्रमुख हथियार प्रणालियों का भी होगा प्रदर्शन। पूरे देश में गणतंत्र दिवस पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, बाजारों, बस टर्मिनल और रेलवे स्टेशन जैसे अधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सतर्कता। लोगों से सुरक्षा जांच के दौरान पुलिस से सहयोग करने की अपील। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए दिल्ली में बहुस्तरीय सुरक्षा, 10,000 पुलिसकर्मी तैनात, 3,000 सीसीटीवी से निगरानी, कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू। दिल्ली में 30 से अधिक कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी, सुरक्षा बल एआई वाले चश्मों से रख रहे हैं निगाह। बहुस्तरीय बैरिकेडिंग और प्रवेश बिंदुओं पर कई स्तर की जांच और तलाशी। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस का समारोह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी समारोह की अगुवाई। पीएम मोदी के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाने से होगी समारोह की शुरुआत। 26 जनवरी पर कर्तव्य पथ पर समारोह, गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन। दिल्ली में करीब 100 सांस्कृतिक कलाकार रिपब्लिक डे की परेड की करेंगे शुरुआत। विविधता में एकता होगा विषय, दिखेगी देश की एकता और समृद्ध सांस्कृतिक विविधता। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश। दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति की बीच भारत फैला रहा है शांति का संदेश। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, रक्षा क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता ने बनाया ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता को संभव। देशवासी जीवंत गणतंत्र को बना रहे हैं शक्तिशाली। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, राष्ट्रपति का संबोधन संवैधानिक आदर्शों को बनाए रखने के लिए करता है प्रेरित। राष्ट्रपति ने की उस सामूहिक भावना की सराहना जिसने हमारे राष्ट्र को बढ़ाया आगे। गणतंत्र दिवस पर भारत में फ्रांसीसी दूतावास ने दी शुभकामनाएं, कहा मुख्य अतिथि के तौर पर ईयू नेताओं की मौजूदगी से खुश, क्योंकि हम शांति और समृद्धि के साझा भविष्य की दिशा में कर रहे हैं काम। आज सुबह 3 बजे से ही चल रही है दिल्ली मेट्रो। गणतंत्र दिवस समारोह को देखते हुए कुछ मेट्रो के स्टेशन पर प्रवेश और निकास बंद। सुबह 6 बजे से हर 15 मिनट पर मिलेगी मेट्रो। गणतंत्र दिवस पर जम्मू कश्मीर में कड़े सुरक्षा इंतजाम, राज्य में हर जगह सुरक्षा बलों की निगरानी, जगह जगह पुलिस बल तैनात। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी आज फहराया जाएगा तिरंगा। सुबह 8:30 बजे सुचेतगढ़ सेक्टर में बीएसएफ की पोस्ट झंडारोहण। अटारी वाघा बॉर्डर पर शाम 4:30 बजे से कार्यक्रम। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, तमाम बॉर्डर पर चेकिंग कर रही है पुलिस। गाड़ियों की सघन चेकिंग, संदिग्धों पर भी रखी जा रही है नजर। 26 जनवरी के मौके पर मुंबई एयरपोर्ट को तिरंगे की रोशनी से जगमगाया गया। एयरपोर्ट पर केसरिया, सफेद और हरी लाइटिंग से की गई सजावट। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मध्य प्रदेश के छतरपुर में रेलवे स्टेशन पर की गई भव्य सजावट। स्टेशन परिसर को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया, इमारत पर की गई खास लाइटिंग। गणतंत्र दिवस पर गेटवे ऑफ इंडिया पर मिलिट्री बैंड परेड। मुंबई में वंदे मातरम थीम पर परेड का आयोजन, देखने के लिए उमड़े बड़ी संख्या में लोग। 26 जनवरी के मौके पर पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन। ट्राई कलर की रोशनी में जगमगाई इमारतें, देश के हर कोने में इमारतें तिरंगे के रंग में रोशन। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस का जश्न, डोडा में तिरंगे की रोशनी जगमगाया इमारतें। अनंतनाग में ट्राई कलर की रोशनी से इमारतें हुई जगमग। 2026 के 131 पद्म पुरस्कारों का ऐलान। दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र, केरल के पूर्व सीएम अच्युतानंदन को पद्म विभूषण, अलका याग्निक, एक्टर मम्मूटी, पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी, बैंकर उदय कोटक को पद्म भूषण सम्मान।
शिबू सोरेन, बीजेपी नेता वीके मल्होत्रा, एक्टर सतीश शाह को पद्म पुरस्कार, रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, सविता पुनिया को भी सम्मान, 90 महिलाएं, एनआरआई, पीआईओ और प्रवासी भारतीय नागरिक सम्मान। मुरादाबाद के शिल्पकार चिरंजी लाल को पद्मश्री पुरस्कार मिलने की खबर से परिवार में खुशी। पीतल पर नक्काशी करने वाले कलाकार को यूपी सरकार से मिल चुका है कई सम्मान। मुरादाबाद के किसान रघुपत सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री अवार्ड। विलुप्त हो चुकी चीजों की करते थे खेती, बीजों का शोधन, वितरण और बनाते थे बीजों की नई प्रजाति। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित हीरानार की बुधरी ताती को पद्मश्री। चलाती है वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम जैसी संस्थाएं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिल चुके हैं कई पुरस्कार। 70 बहादुर सैनिकों को वीरता पुरस्कार, 6 को मरणोपरांत सम्मान। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर को कीर्ति चक्र, नौसेना की 2 महिला अधिकारियों को शौर्य चक्र। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कई जगह पर 48 घंटे के लिए हल्की बारिश का अनुमान। जम्मू श्रीनगर में 2 दिनों के लिए बर्फबारी का अलर्ट जारी। उत्तराखंड में बर्फबारी के कारण 6 नेशनल हाईवे समेत 66 सड़कें बंद। हिमाचल में भारी बर्फबारी से 3 नेशनल हाईवे और 800 सड़कें हुई बंद। जम्मू कश्मीर में भी कई सड़कें बाधित। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में बदला मौसम का मिजाज। बनिहाल में हुई बर्फबारी, पहाड़ियों पर बिछ गई बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी, भारी बर्फबारी के बीच सरहद की हिफाजत में डटे भारतीय सेना के जवान। गणतंत्र दिवस को लेकर बढ़ती जा रही है विशेष चौकसी। जम्मू कश्मीर के डोडा में भदरवाह पठानकोट हाईवे पर बर्फ हटाने का काम जारी। स्नो कटर का इस्तेमाल कर 4 से 5 फीट बर्फ हटाई गई। तमिलनाडु के कई हिस्सों में बदला मौसम का मिजाज। चेन्नई में बीती शाम हुई झमाझम बारिश। बारिश की वजह से गिरा पारा, ठंड में फिर से हुआ इजाफा। ममता बनर्जी का निर्वाचन आयोग पर विपक्ष को कुचलने का आरोप। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने को बताया दुखद तमाशा। चुनाव आयोग पर बीजेपी की ओर से देश के लोकतंत्र की नींव को कुचलने का आरोप। एसआईआर पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा, प्रक्रिया में नहीं कटना चाहिए भारतीय नागरिक का नाम और नहीं रहना चाहिए बांग्लादेश से आए घुसपैठियों का नाम। पश्चिम बंगाल में अयोध्या के राम मंदिर की तरह मंदिर का निर्माण। मुर्शिदाबाद में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद से 90 किलोमीटर दूर मंदिर बनाने की तैयारी। जल्द रखी जाएगी मंदिर की आधारशिला। सीएम योगी का नाम लिए बिना नाम लिए अखिलेश पर निशाना। कहा, उनके समय बेसिक शिक्षा की हो चुकी थी बंजर, माध्यमिक शिक्षा बन चुकी थी नकल का अड्डा। अखिलेश का सीएम योगी पर पलटवार। कहा, ना फैलाए झूठ का प्रपंच, ना अलापे शिक्षा में सुधार का झूठा राग। आपके शासन में शिक्षक से शिक्षा मित्र तक आंदोलित आप ही हैं जो कर रहे थे स्कूल बंद। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का दावा, बांग्ला भाषी मुसलमानों को ही किया जा रहा है असम में बेदखल। कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय समुदाय के लोगों से भरा। कानपुर में समाजवादी पार्टी पर ब्रजेश पाठक का निशाना। राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा, मथुरा में कृष्ण भगवान कब बांसुरी बजाएंगे ये हमारे यादव भाइयों को तय करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने वरिष्ठ पत्रकार मार्क टली के निधन पर शोक जताया। उन्हें करार दिया पत्रकारिता के क्षेत्र की एक बुलंद आवाज। पिछले 1 सप्ताह से साकेत के अस्पताल में थे भर्ती। बंगाल में बीजेपी की रैली का स्टेज तोड़कर लगाई गई आग। बेहाला में हुई घटना के लिए बीजेपी का टीएमसी पर आरोप। टीएमसी बोली, वहां हो रहे बैडमिंटन टूर्नामेंट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के हमले से भड़के लोग। महाराष्ट्र को हरा करने के इम्तियाज जलील के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, ये उनका सियासी बयान, हम सिर्फ पहचानते हैं तिरंगा, मैं तिरंगे की ही करूंगा बात। एआईएमआईएम नेता सहर शेख के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का निशाना। जैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग देखते हैं सपने, वैसे सपने ना देखिए, कोई अब हरा नहीं करने पाएगा। यूजीसी नोटिफिकेशन पर बोले बीजेपी नेता निशिकांत दुबे, विश्वास रखिए यूजीसी नोटिफिकेशन की सभी भ्रांतियों को किया है दूर। मोदी जी की वजह से सामान्य वर्ग को मिला है 10% आरक्षण। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के धरने का आज 9वां दिन। शंकराचार्य ने अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर लिखा, बटुकों की शिखा से खिलवाड़ किसी भी सनातनी को नहीं है स्वीकार। शंकराचार्य से फिलहाल मिलने नहीं जाएंगे केशव प्रसाद मौर्य। कहा, सीएम के स्तर से जो प्रयास किया जा रहा है वो किया जा रहा है, मेरे स्तर की जा रही है प्रार्थना, अधिकारियों के खिलाफ होगी जांच।
शंकराचार्य विवाद को लेकर यूपी कांग्रेस हमलावर। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, शंकराचार्य से माफी मांगे सीएम योगी। जिन बटुकों की शिखा पकड़कर हुई पिटाई, उनसे भी मांगे माफी। 9 दिन से जारी घमासान के बीच ममता कुलकर्णी का बयान। कहा, अविमुक्तेश्वरानंद की वजह से शिष्यों को खाने पड़े लात घूंसे। राजा हो या रंक हो, सबको कानून का पालन करना पड़ता है। रविवार को नहीं निकली शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की प्रेरणा यात्रा। अचला सप्तमी की वजह से लिया गया फैसला। शंकराचार्य समर्थकों ने प्रशासन पर सुरक्षा की अनदेखी का लगाया आरोप। प्रयागराज में 9वें दिन भी शंकराचार्य का धरना। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, शंकराचार्य के साथ हुई घटना की करते हैं घोर निंदा। ये संपूर्ण सनातन धर्म का है अपमान। शंकराचार्य के मामले पर बोले आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर, प्रयागराज में जो हुआ वो गलत हुआ। छोटे ब्रह्मचारियों को पीटना गलत, सरकार को मांगनी चाहिए माफी। शंकराचार्य विवाद के बीच बीजेपी अध्यक्ष ने की सीएम योगी की जमकर तारीफ। नितिन नबीन ने कहा, वाराणसी अयोध्या से लेकर मथुरा तक आगे बढ़ा रहे हैं सांस्कृतिक विरासत। नीट छात्रा की रेप और हत्या का मामला अब जागे बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी। डीजीपी विनय कुमार और सीआईडी के एडीजी से ली केस की पूरी जानकारी। सम्राट चौधरी ने कहा, जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को पूरी छूट, नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। नीट छात्रा मामले में एसआईटी के साथ सीआईडी की भी जांच। दोनों ही टीम ने शंभू हॉस्टल पहुंचकर जांच की। अस्पताल पर लगे हैं सच्चाई छिपाने से लेकर लीपापोती करने के आरोप। नीट छात्रा मामले में परिवार ने की न्यायिक जांच की मांग। कहा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज से कराई जाए जांच। अगर इंसाफ नहीं मिला तो हमें उठाने पड़ेंगे कड़े कदम। नीट छात्रा मामले में पप्पू यादव ने रसूखदार लोगों के शामिल होने का लगाया आरोप। बातचीत के दौरान कुछ लोगों के नाम का भी किया जिक्र। हॉस्टल चलने के तरीकों पर उठाए गंभीर सवाल। केजीएमयू मामले पर भड़के टीले वाली मस्जिद के इमाम। केजीएमयू की मज़ारों को बताया आस्था का प्रतीक। हिंदू मुस्लिम एकता में दरार न लाने की अपील। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस का वीडियो हुआ वायरल। 2 युवकों की जेब में जबरन चाकू रखने का आरोप। 2 महीने पहले का बताया जा रहा है वीडियो। दोनों ही पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड पर हमला। सोसाइटी के अंदर जबरन घुसने की कोशिश रोकने पर स्कूटी सवारों ने दी सिक्योरिटी गार्ड की पिटाई। छानबीन कर रही है पुलिस। नोएडा के थाना फेज 2 में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। चेकिंग के दौरान 2 चोर गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 3 गाड़ियां बरामद। वाहनों को काटने के उपकरण भी मिले। राजस्थान के नागौर में पकड़ा गया अवैध विस्फोटकों का जखीरा। करीब 10,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट और डेटोनेटर जब्त हुआ। खेतों में बने कमरे से बरामद हुआ विस्फोटक। एक शख्स गिरफ्तार। दिल्ली के 5 स्टार ललित होटल में खाना खाने के बाद बिगड़ी महिला की तबीयत। महिला ने लगाया खाने में जहर देने का आरोप। महिला अस्पताल में भर्ती। पुलिस कर रही है जांच। दिल्ली मेरठ रोड पर डंपर में लगी आग। पुलिस ने डंपर चालक को काफी मशक्कत के बाद निकाला बाहर। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। यूपी के हापुड़ में चलती इलेक्ट्रिक कार बनी आग का गोला। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। मौके पर मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। यूपी के सोनभद्र में पिकअप और कार की टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत। बेटी के घर बर्थडे पार्टी में जा रहे थे तीनों लोग। लोगों ने की स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग। तेलंगाना के नांगर कुर्नूल में खेत के गड्ढे में डूबने से 3 चचेरे भाई बहनों की हुई दर्दनाक मौत। मृतकों में 2 लड़कियां और 1 लड़का शामिल। परिवार में पसरा मातम। यूपी के कासगंज में नोएडा सेक्टर 150 जैसा हादसा। साइबर तेज रफ्तार कार नगर में जा गिरी। मसूरी में मजार में तोड़फोड़ का मामला। पुलिस ने 3 नामजद समेत 25 अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया मामला। हिंदू रक्षा दल ने ली थी तोड़फोड़ की जिम्मेदारी। मेरठ के परीक्षितगढ़ रोड पर हादसों का न्योता दे रहा है नाला। नाले की दीवार गिरने पर नहीं कराई गई मरम्मत। नगर निगम को शिकायत करने पर भी नहीं ली सुध। आदिवासी किसानों का नासिक से मुंबई मार्च। आंदोलन में नासिक, ठाणे और पालघर के किसान शामिल। खेती के लिए समुद्र के पानी को किसानों को मुहैया कराने सहित कई हैं मांगे। वाराणसी में गंगा आरती देखने के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़। गोदौलिया चौक से लेकर गंगा घाट तक दिखा श्रद्धालुओं का सैलाब। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 मैच में भारत की बड़ी जीत। भारतीय टीम ने महज 10 ओवर में हासिल किया 154 रन का लक्ष्य। अभिषेक और सूर्य कुमार यादव ने खेली अर्धशतकीय पारी।